तो चलिए आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के दो सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन हम इसे एक बिल्कुल अलग, एक नए और दिलचस्प नजरिए से देखने वाले हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या एक मशीन का शरीर और आत्मा हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, पर यकीन मानिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के गहरे रिश्ते को समझने की चाबी इसी सवाल में छुपी है। ठीक है, तो इसी आइडिया को, इसी सोच को पकड़कर आगे चलते हैं। हम कंप्यूटर को समझने के लिए शरीर और आत्मा की इसी एनालॉजी का इस्तेमाल करेंगे। कल्पना कीजिए कि कंप्यूटर एक जीता जागता शरीर है और उसे चलाने वाली एक आत्मा भी है। और यहाँ पर ये पूरी बात एकदम साफ हो जाती है। देखिए, हार्डवेयर वो सारी भौतिक चीजें हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर का शरीर। और सॉफ्टवेयर वो एक अदृश्य शक्ति है, वो निर्देश जो उस शरीर में जान डालते हैं, यानी उसकी आत्मा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शरीर की, यानी हार्डवेयर की। आखिर यह है क्या भला और ये काम कैसे करता है? अगर एकदम सीधे साधे शब्दों में कहूं तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के वो सारे पुर्जे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं। ये असली है, ये ठोस है, जैसे हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर माउस। और यहीं पर हमारी ये जो शरीर वाली एनालॉजी है ना, वो और भी मजेदार हो जाती है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग समझिए, जो सारे फैसले लेता है। रैम उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो मौजूदा काम याद रखती है, जबकि हार्ड ड्राइव उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है जहां सारी यादें सहेजी जाती हैं। और माउस कीबोर्ड, अरे वो तो उसके हाथ हैं जिनसे वो दुनिया से बातचीत करता है। इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। एक कहावत है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे लात मारी जा सकती है। ये इसकी फिजिकल नेचर को याद रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका है ना? तो ठीक है, शरीर की बात तो हो गई, पर उस शक्ति का क्या जो इस शरीर को चलाती है? अब बारी है उस आत्मा की, यानी सॉफ्टवेयर की। तो ये सॉफ्टवेयर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये बस कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा और प्रोग्राम्स का एक सेट। ये वो कोड है जो हार्डवेयर को बताता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और हार्डवेयर के बिल्कुल उलट, इसे छुआ नहीं जा सकता, ये अदृश्य है। अब अगर हम अपनी आत्मा वाली बात पर वापस आए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज या मैकओएस को मान लीजिए कंप्यूटर की पर्सनालिटी। वेब ब्राउज़र दुनिया देखने के लिए उसकी आंखें हैं, और वीडियो गेम्स उसकी कल्पना की उड़ान, और बाकी ऐप्स वो सब उसके अलग अलग हुनर हैं, उसकी स्किल्स हैं। और यहीं पर एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट आता है। अगर हार्डवेयर वो हिस्सा है जिसे लात मारी जा सकती है, तो सॉफ्टवेयर अक्सर वो वजह होता है जिसके चलते ऐसा करने का मन करता है। जब भी कोई प्रोग्राम क्रैश होता है या हैंग हो जाता है, तो हमारा सारा गुस्सा बेचारे हार्डवेयर पर ही तो निकलता है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अकेले अकेले बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। इनकी साझेदारी ही वो चीज है जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है। इस रिश्ते को ऐसे समझिए, बिना आत्मा का शरीर क्या है? बस एक मूर्ति, स्थिर और बेजान। और बिना शरीर की आत्मा, वो तो बस एक भूत है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, जो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, बिल्कुल आसान सा। सोचिए, हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स कार है। ये हुआ हमारा हार्डवेयर। लेकिन अगर उसे चलाने वाला कोई ड्राइवर ही नहीं है, यानी सॉफ्टवेयर, तो वो कार क्या है? बस एक जगह खड़ा धातु का एक महंगा टुकड़ा। तो सवाल उठता है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि सच तो ये है कि शरीर और आत्मा की यही साझेदारी आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। जरा एक पल के लिए इस पर गौर कीजिए। हमारा हर एक टैप, हर एक क्लिक और हर कमांड असल में मशीन के शरीर और आत्मा के बीच की एक बातचीत है। आत्मा यानी सॉफ्टवेयर, शरीर यानी हार्डवेयर को निर्देश देता है और हार्डवेयर उस निर्देश को पूरा करता है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो अगली बार जब भी कोई ऐप हैंग हो या कोई डिवाइस स्लो चले, तो बस इतना याद रखिएगा कि ये बस उस मशीन के शरीर और आत्मा की बातचीत में आई एक छोटी सी रुकावट है। और इसी सोच के साथ मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर छोटा और छोटा होता जा रहा है और सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और भी ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, तो हमारी टेक्नोलॉजी की ये जो आत्मा है, ये आगे कहाँ जाने वाली है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।